मेरी हालत देखो पूरी है, सब पसीने पसीने हो रही हूँ ना। एक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, एकदम मोटे मोटे फूले फूले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप देख रहे हैं अभियान भी उठ चुका है। आज थोड़ा जल्दी उठ गया था, इसकी वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि कल स्कूल का लास्ट डे था। गुड मॉर्निंग तो बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। सो आज थोड़ा जल्दी उठ गया है, 8 o'clock ही उठ गया था। वैसे जनरली 9 और 10 तक उठता है, बट आज जल्दी उठा है तो ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही हूँ मैं। एंड कल हमारी क्या है, कल हमारी एक फेस्टिवल होता है शीतलाष्टमी का, तो वो भी मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं उसकी प्रिपरेशन क्या क्या होगी मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली ये जो शीतलाष्टमी होती है, ये होती है हमारे बच्चों के लिए। जैसे राजस्थान में जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि इसको बासोड़ा भी बोलते हैं। तो मैं मारवाड़ी हूँ, तो स्पेशली ये सब चीज़ें बच्चों के लिए की जाती है। माता की पूजा करना, एक दिन पहले ठंडा खाना बनाना, ये सब चीज़ें। तो ठंडा खाना बनाना होता है एंड एक दिन पहले ही आपको सारी प्रिपरेशन कर लेनी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो बनाते हैं हम लोग, जैसे पूड़ी सब्जी, ये सब पहले ही बना के रख लेते हैं। तो फिर दूसरे दिन हम लोग माता को वो चढ़ाते हैं, उसके बाद में हम लोग सब खाना खाते हैं। तो मैं क्या क्या प्रिपरेशन करने वाली हूँ मैं इस व्लॉग में आपको बताऊँगी। पूरी रेसिपी मैं फुल डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट जस्ट कि हम लोग क्या क्या करते हैं। राजस्थान में तो लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मैं हम लोग 3 लोग हैं, मैं उसके हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें बना सकते हैं वो बनाऊँगी। तो ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको अभी क्या क्या मैं प्रिपरेशन करूँगी। तो गाइस देखिए, मैंने नमक पारे की तैयारी कर ली है। मैंने इसको फिंगर फ्राइज़ जैसे लंबे लंबे कट कर लिए हैं और अभी मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर मैं नहीं सुखाऊंगी इसको तो ये फूल जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसको सुखाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसको सुखाया है। ये मैंने गूंजी की फीलिंग के लिए मावा बनाया है। ये मावा मैंने घर पे बनाया है 1 लीटर दूध के साथ में। इसको अच्छे से पका लिया है और पकाने के बाद इसको मावा बना लिया है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम पिस्ता काजू से बारीक कट करके 2 चम्मच घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है ताकि उसका जो नमी है वो निकल जाए। 2 चम्मच सूजी ली है, उसको भी घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल लीजिए। 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है मैंने। चुटकी भर इलायची पाउडर। इसको मिक्स कर लीजिए और गूंजी की फिलिंग तैयार। देख सकते हैं मैंने गूंजियाँ तो लगा दी है पकने के लिए। इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा क्योंकि मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ। तेज़ अगर फ्लेम पे आप पका दें तो ये जल्दी पक तो जाती है, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। अच्छे से खा लो दोनों, है ना। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, एकदम फूले फूले। इनका कलर भी एकदम गोल्डन निकल के आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्लफ़ी कैसे बनते हैं। एक ही डायरेक्शन में आपको इसको लगातार घुमाना है, मतलब सिंगल डायरेक्शन। लेफ़्ट घुमा रहे हैं तो लेफ़्ट, राइट घुमा रहे हैं तो राइट, उससे एकदम फ्लफ़ी निकल के आते हैं सारे। तो गाइस अभी मैंने पुए भी बना लिए हैं, ये देखिए ये पुए तैयार है, ये ऑयल रेडी है और ये मैंने पूड़ियाँ भी बेल के रख ली है, ये आप देख लीजिए। तो अभी बस मेरी हालत देखो पूरी है, सब पसीने पसीने हो रही हूँ ना। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से सुबह से मैं लगी हुई हूँ ये सब चीज़ें बनाने में। अभी भी मेरी सब्जी बचती है और थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा सा राबड़ी बना रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि माता के चढ़ती उनकी रोटी बनानी है, राइस बनाने हैं और भी चीज़ें हैं। तो अभी थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ, ब्लॉगिंग थोड़ा कम ही हो पा रही है। तो बस जब मैं पूड़ी बेल लेती हूँ बताती हूँ क्या क्या मैंने तैयार किया है। ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह नहीं की क्योंकि हम लोग 3 लोग ही हैं, तो फिर कम ही कर रहे हैं और बच्चे को थोड़ा सा कम ही देते हैं ऐसा ठंडा खाना। तो कल का ठीक है, तो लिमिटेड ही, ताकि ज़्यादा दिन ना चले वो। भी कोशिश कर रही हूँ 2 पूड़ियाँ एक साथ तलने की, लेकिन तेल बहुत सारी चीज़ें से मैंने पोहे भी तले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने दही भल्ले भी तले हैं इसमें, तो थोड़ा ऑयल कम हो गया। बट जैसे मेरी पूड़ियाँ इतनी ही हैं तो ठीक है, चल जाएगा ऑयल।
तो गाइज़ मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो शीतला अष्टमी होती है, शीतला माता को पूजा की जाती है और ये जो फेस्टिवल है ये हम लोग बनाते हैं होली के 8वें दिन, मतलब होली जब हम सेलिब्रेट करते हैं उससे 8वें दिन पे। तो होली के बाद जो 8वां दिन आता है उस दिन हम शीतला अष्टमी मनाए जाते हैं। जैसे अष्टमी जो हम बोल रहे हैं 8, तो इस दिन हम माता की पूजा करते हैं। तो उसकी पूजा करने के लिए हमको प्रिपरेशन की जाती है। तो हम लोग एक दिन पहले, जैसे अगर अभी 25 को शीतला अष्टमी आ रही है, शायद मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, तो 24 को मुझे सारी तैयारी करनी होगी। तो हम जो शीतला अष्टमी के दिन हम कुछ भी गर्म खाना नहीं खाते हैं, एकदम ठंडा खाना होता है। और जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद भी हम कोई चाकू भी नहीं लगाते, ना हम ठंडे पानी गर्म पानी से नहाते हैं, हमें ठंडे पानी से ही नहाना होता है। और जब तक माता की पूजा नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो बेसिकली ये पूजा किस चीज़ के लिए की जाती है? तो ये शीतला जो माता होती है, गर्मियों से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उससे हमारी रक्षा करती हैं। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये मीज़ल्स हो गए, इस तरीके से बीमारियों से हमारे बच्चों की रक्षा करती है। तो बेसिकली ये जो इसमें फास्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो पूजा होती है ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे की जाती है। तो इस दिन हम एक दिन पहले अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं, जिसमें मीठा भी हो गया, नमकीन भी हो गया है। फ्राइड ज़्यादा होते हैं क्योंकि अभी गर्मी आ गई है तो वो खाना ख़राब ना होए इसलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, एकदम जो फास्ट, मतलब हम लोग बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं वही हम शीतला माता की पूजा के लिए भी बनाते हैं। तो जब हम सुबह नहा धो के उनकी पूजा करने जाते हैं तो स्पेशली जो उनके लिए जो थाली लगाई जाती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है राबड़ी। मतलब हमारे राजस्थान में तो राबड़ी का बहुत ही महत्व होता है। जैसे मैं मारवाड़ी हूँ तो हम लोग कोई भी, अगर आप बाजरे की राबड़ी बनाते हैं, मक्की की राबड़ी बनाते हैं, तो वो उनको देनी होती है दही के साथ में। और जो दिया होता है वो दिया भी हम लोग क्या करते हैं, पूजा के लिए आटे का ही दिया बनाते हैं, उसको जलाते नहीं हैं। दूसरी चीज़, जो भी माता को चढ़ाते हैं वो बिना नमक का होता है। जैसे हम जो चावल उनको परोसेंगे या हम रोटी देंगे वो सब बिना नमक की होगी। बाकी जो उनको प्रसाद चढ़ाते हैं उसके बाद में हम लोग वही खाना खाते हैं पूरे दिन। तो हम लोग अलग ऐसे गरम खाना नहीं खाते हैं उस दिन। बिल्कुल गैस नहीं चढ़ेगी हमारी, बिल्कुल हम लोग चाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें शीतला अष्टमी पे होती है, जो कि राजस्थान में इसको बासोड़े के नाम से भी जाना जाता है और जगह किसी और नाम से भी बुलाया जाता होगा, मुझे नहीं पता। वैसे शीतला अष्टमी तो बुलाते ही हैं, मतलब इंडिया में। तो बस यही थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी शीतला अष्टमी के बारे में। गाइस ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया, लेकिन गुंजिया, ये मिर्ची की सब्ज़ी, क्रिस्पी आलू, पूड़ी, थोड़े भोग में चढ़ाने के लिए पुए बनाए हैं, थोड़ी नमकीन, और ये थोड़े नमकीन पारे भी बनाए हैं। तो बस अभी इतना ही बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था, ये थोड़ा चाप मंगवाया है और पनीर लबाबदार मंगाया है और थोड़ी रोटी भी ऑर्डर कर ली थी। आज यही खाने वाले हैं बस। इतनी भीड़ लगी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है ये तो देखिए गाइस, मैं 1 घंटे से यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है। बट ऑलमोस्ट ही पहुँचने वाली हूँ। बट मैं अंदर माता के लिए जो वीडियो है वो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि बहुत छोटा मंदिर है, गुफा जैसा ही है। तो मैं बस अंदर जाऊँगी और बाहर आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा नंबर आ ही चुका है। तो बस मैं अभी पूजा करती हूँ और फिर पूजा करके निकलती हूँ फटाफट से बाहर। पानी बहुत था फर्श पे और फिसलन भी थी, तो मुझे अपनी ड्रेस पकड़ के आना पड़ा, क्योंकि गिरने का थोड़ा डर था। देखिए गाइस, मैं बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी लंबी क्यू में खड़े हुए हैं। सो गाइज़, अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और बहुत तेज़ भूख लगी है।
तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने कल आपको बताया था, आलू की सब्ज़ी एंड मिर्ची की थोड़ा सा अचार एंड पूड़ी। तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत देर से लाइन में लगी थी। जैसे आपने देखा कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी क्यू थी वहाँ पे। तो अभी बस मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप अपना रिव्यूज़ दिया कीजिए, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।